नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में धान खरीद 15 दिसंबर से पहले किसानों को मिलेंगे एक मुश्त राशि। खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने सोमवार को कहा है कि इस वर्ष किसानों को उनके धान का मूल्य एक मुश्त राशि के रूप में दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2969 प्रति क्विंटल के साथ राज्य सरकार ने लगभग 100 रुपये अतिरिक्त बोनस जोड़कर भुगतान करने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी जाएगी। इस बार धान खरीद प्रक्रिया 15 दिसंबर से पहले ही शुरू कर दी जाएगी। राज्य में अगले 10 से 15 दिनों में धान कटनी पूरी होने जा रही है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने धान खरीद प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। मंत्री के निर्णय से जहां किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी, वहीं आर्थिक मजबूती भी सुनिश्चित हो पाएगी। बता दें कि राज्य में पहली बार किसानों को एकमुश्त भुगतान दिया जाएगा। अभी तक उन्हें 2 किस्तों में राशि दी जाती थी, जिसमें दूसरी किस्त मिलने में लंबा समय लग जाता था। झारखंड के 40 लाख छात्रों को नहीं मिली पोशाक राशि। झारखंड में ठंड की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 40 लाख छात्र छात्राओं को वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए अब तक न तो पोशाक राशि मिल पाई है, न ही स्वेटर या जूता मोजा खरीदने के लिए राशि जारी की गई। ठिठुरन भरी सुबह में स्कूली बच्चे पुरानी पोशाक और स्वेटर पहनकर आ रहे हैं। कई स्कूलों में तो बच्चे बिना स्वेटर के ही आ रहे हैं या निर्धारित रंग से अलग स्वेटर पहनकर आ रहे हैं। लगातार ठंडी के बावजूद राशि का वितरण न होना बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ माना जा रहा। बता दें, राज्य में डीबीटी से राशि सीधे छात्रों के बैंक खाते में भेजी जाती है। कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए 2 सेट पोशाक और अन्य सामग्री के लिए 2200 रुपये मिलते हैं। वहीं कक्षा 1 से 8वीं के लिए 2 जोड़ी पोशाक, स्वेटर और जूता मोजा खरीदने के लिए 600 रुपये मिलते हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के अनुसार स्कूली बच्चों को पोशाक की राशि जारी करने के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार से फंड आने का इंतजार किया जा रहा है। परिषद का मानना है कि यह राशि इस महीने के अंत तक ही आ पाएगी। छात्रों को दिसंबर माह से पहले राशि मिलने की संभावना कम है। झारखंड ओपन कराटे में रांची टीम 21 स्वर्ण के साथ चैंपियन। सिकोसई कराटे इंटरनेशनल झारखंड और इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एकेडमी की ओर से आयोजित 2 दिवसीय झारखंड ओपन कराटे चैंपियनशिप में रांची जिले की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी है। बिशप स्कूल बाहू बाजार में आयोजित इस प्रतियोगिता में मेजबान रांची के खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण पदक जीते हैं। वहीं दूसरे स्थान पर पश्चिम सिंहभूम और तीसरे स्थान पर दुमका की टीम रही। वहीं चौथे स्थान पर धनबाद की टीम रही है। रांची की अनन्या ट्विंकल कुजूर बालिकाओं के वर्ग में और पश्चिमी सिंहभूम के सत्यम गुप्ता बालक वर्ग में चैंपियन बने हैं। बता दें, मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद महुआ माझी, विशिष्ट अतिथि बिशप स्कूल के प्राचार्य IA जयकल और साल्वी डिवाइन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निदेशक डॉक्टर डियोनिस खेस ने सम्मानित किया। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एकेडमी के तकनीकी निर्देशक रेंसी सुनील किस्पोटा ने सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है। झारखंड में डायल 112 की सुविधाओं की समीक्षा बैठक। झारखंड पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में सोमवार को IG प्रोविजन पटेल मयूर कन्हैया लाल की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में डायल 112 के संबंध में चर्चा की गई। बैठक का उद्देश्य आपातकालीन प्रतिक्रिया सहयोग प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना था। बैठक में DIG इंद्रजीत महथा सहित कई प्रमुख अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए। बैठक में ERSS के मुख्य उद्देश्य की समीक्षा की गई। विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और वृद्धों को त्वरित सहायता पहुंचाने के साथ साथ एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड से संबंधित सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा NGERSS में जोड़ी जाने वाली नई सुविधाओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई है। रिजल्ट जारी करने को लेकर छात्रों ने JPSC मुख्यालय का किया घेराव। झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन प्रदेश की ओर से सोमवार को झारखंड लोक सेवा आयोग मुख्यालय का घेराव किया गया। मौके पर जुटे छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में आयोग के सचिव ने छात्रों को बुलाकर उनकी समस्याओं को 15 दिनों में हर हाल हल करने का आश्वासन दिया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कहा है कि JPSC कार्यालय अब पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। यहाँ कोई भी परीक्षा न तो समय पर लिया जाता है और न ही किसी परीक्षा का परिणाम समय पर निकाला जाता है। मौके पर छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला ने कहा है कि आयोग एक ही परीक्षा को बार बार तिथि छात्रों को सिर्फ नौकरी का झांसा देता है। समय पर परीक्षा पर प्रकाशित नहीं होने से छात्रों का करियर और समय पूरी तरह बर्बाद हो रहा। उन्होंने कहा है कि आयोग के इस रवैये से झारखंड के छात्र पंगु बन गए हैं। छात्रों का भविष्य अंधकार हो चुका है। शुक्ला ने कहा है कि झारखंड में CDPO फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का रिजल्ट बनकर 2
2 साल से तैयार है, लेकिन जेपीएससी की ओर से इसका अब तक परीक्षा फल जारी नहीं किया जा रही है। विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की छूट। झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार को राज्य में प्रशिक्षित विशेष सहायक शिक्षकों दिव्यांग की नियुक्ति की छूट दे दी है। सोमवार को राज्य सरकार की पूर्ण विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सिर्फ विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की छूट दी। इस आदेश के बाद विशेष शिक्षकों के 34 से 51 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया है कि राज्य में ट्रेड विशेष एजुकेशन सहायक शिक्षक के 3451 पद पर नियुक्ति की जानी है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं किए जाने पर अवमानना का मामला भी राज्य सरकार पर चलाया जा सकता है। इसलिए कोर्ट को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। कर्मचारी चयन आयोग ने कोर्ट को बताया है कि राज्य सरकार की ओर से नियुक्ति हेतु अधियाचना भेज दी गई है, लेकिन कोर्ट के पूर्व आदेश के कारण विज्ञापन जारी करने का कार्य रोक दिया गया है। शराब घोटाले में रामगढ़ डीसी से सवाल जवाब। शराब घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सोमवार को रामगढ़ डीसी फैज अक अहमद से घंटों पूछताछ की है। इस दौरान उनसे कई बिंदुओं पर सवाल जवाब किए गए, जैसे जब वे उत्पाद आयुक्त के पद पर थे तब उन्होंने प्लेसमेंट एजेंसियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की और क्या उन्होंने बैंक गारंटी की जांच कराई, यदि नहीं कराई तो वजह क्या रही। दरअसल फैज पूर्व में उत्पाद आयुक्त रह चुके हैं। एसीबी ने उन्हें जून माह में नोटिस दिया था। हालांकि उस समय जांच एजेंसी ने उन्हें उन अफसरों की श्रेणी में रखकर जानकारी ली थी जिन्होंने गड़बड़ियां पकड़ी थी। आगे उत्पाद विभाग में काम कर चुके जमशेदपुर डीसी कर्ण सत्यार्थी से भी पूछताछ होगी। गौरतलब है कि राज्य में 2 एजेंसियों में सर्च विजन और मसल इनोवेस्ट ने 5-5 करोड़ से अधिक की फर्जी बैंक गारंटी दी थी। शराब बिक्री के बाद इन मैन पावर सप्लाई एजेंसियों ने विभाग में राशि भी जमा नहीं कराई थी। घोटाले में उत्पाद विभाग के पूर्व सचिव विनय चौबे और अमित प्रकाश गिरफ्तार किए गए थे, जो बेल पर हैं। झारखंड में 2035 तक सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य 50%। झारखंड में उच्च शिक्षा की स्थिति में राज्य गठन के बाद सुधार हुआ है। राज्य गठन के समय जहां मात्र 3 विश्वविद्यालय थे, वहीं अब बढ़कर 33 हो गए। संस्थान बढ़े हैं, लेकिन विश्वविद्यालय में शिक्षक उतने नहीं बढ़े। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात यानी कि GER 17% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 27.3% है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात बीते कुल वर्षों में गिरा है। यह आंकड़ा 19% से अधिक था। राज्य सरकार ने अगले कुछ वर्षों में इसका लक्ष्य 30% और 2023 तक 50% GER करने का निर्धारित किया है। बता दें, झारखंड में वर्तमान में 12 राज्य विश्वविद्यालय, निजी 19 और 2 डीम्ड यूनिवर्सिटी, 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 1 कृषि विश्वविद्यालय, झारखंड खुला विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शामिल है। इसके अलावा झारखंड जनजातीय विधि विश्वविद्यालय स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की जा रही है। राज्य में 137 बीएड कॉलेज और 145 अंगीभूत कॉलेज, जबकि 58 अस्थायी संबद्धता प्राप्त कॉलेज और 66 अस्थायी संबद्धता प्राप्त कॉलेज हैं। बालू उठाव पर प्रभावी नियंत्रण करे उपायुक्त। खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव अरवा राजकमल ने सभी जिलों के उपायुक्तों को कैटेगरी 1 के बालू घाटों के संचालन को लेकर कई निर्देश जारी किए हैं। आदेश में सचिव ने कहा है कि सभी उपायुक्त नदी किनारे स्थित कैटेगरी 1 वाले बालू घाटों के प्रबंधन, समुचित प्रशासनिक व्यवस्था का क्रियान्वयन, बालू की अवैध खनन की रोकथाम तथा व्यावसायिक उद्देश्य से बालू के उठाव पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करें। सचिव ने यह निर्देश झारखंड बालू खनन नियंत्रण 2025 के नियम के तहत जारी किया। उन्होंने अपने निर्देश में खान निदेशक के उस आदेश का भी जिक्र किया है जिसमें कैटेगरी 1 वाले घाटों में बालू की दर निर्धारित की गई है। AI से लैस मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना देगी शीघ्र सुगम इलाज। राज्य के लोगों तक शीघ्र सुगम इलाज पहुंचाने के लिए IT एवं AI से लैस मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि पहले साल में इसे मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पतालों में लागू किया जा रहा है। इसके तहत जरूरी वाईफाई सुविधा ज़्यादातर जगह पर बहाल कर दी गई है। टेली ICU में सुविधा भी अंतिम चरण में है। वहीं दूसरे साल में अनुमंडल अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों में डिजिटल हेल्थ क्षमता बढ़ाने का कार्य होगा। उन्होंने कहा है कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों और बहुत सारे जिला अस्पतालों में जरूरी संसाधन उपलब्ध हैं, जिसके सहारे योजना लागू की जा रही है। धीरे धीरे अन्य संसाधन उपलब्ध कराते हुए योजना और प्रभावी की जाएगी। जल्द ही वाईफाई युक्त टेलीमेडिसिन सेवा सुनिश्चित होगी।
कृषि मंत्री ने कहा सिर्फ शो काज नाकाफी, ठोस कार्य योजना जरूरी। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि यह जरूरी नहीं है कि योजनाओं की सूची पर अधिकारियों को शो काज या कार्रवाई की जाए। रचनात्मक सोच और ठोस कार्य योजना के जरिए भी योजनाओं को गति प्रदान की जा सकती है। कृषि मंत्री सोमवार को कृषि निदेशालय में उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रही थी। समीक्षा के दौरान उद्यान विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं की विस्तार से जानकारी ली गई। इस दौरान विभागीय अधिकारी योजना से संबंधित जानकारी और डेटा तैयार करने को लेकर परेशान नजर आए। मंत्री ने योजनाओं को धरातल पर उतारने में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए विस्तार से चर्चा की। उन्होंने इस बात पर ज़्यादा जोर दिया है कि कैसे उन अड़चनों को दूर कर योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए। इसको लेकर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। झारखंड मौसम। राजधानी रांची में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को भी सुबह और शाम में कनकनी रही, हालांकि दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिली है। वहीं कांकेर क्षेत्र में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क और ठंड रहा है। सोमवार को अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम 6.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। हवा में शुष्कता बनी रही। हवा की गति 4.2 किलोमीटर प्रति घंटे रिकॉर्ड की गई, जिसके कारण सुबह और शाम में ठंड का एहसास हुआ। वहीं मौसम विभाग में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी। रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। राज्य में उत्तर से आने वाली सर्द और बर्फीली हवा का वेग कम होगा। इससे झारखंड में अगले 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में उछाल देखने को मिल सकता है। धन्यवाद।